देखिए, ये लोग तो अपने मन की मिठाई खाने में लगे हैं। घोड़े तो हैं लेकिन सारथी नहीं है। जितने लोग हैं उसमें सबकी अपनी, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये अकेले अकेले केक खाना चाहते हैं। ये कौन सा केक है जो खाने को मिलता है? नरेंद्र मोदी दिल में बसते हैं, इन्हें उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। ये कहना है मनोज तिवारी का, जो बीजेपी सांसद हैं और सीधे तौर पर पटना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि 92 सांसदों को जिस तरीके से निलंबित किया गया है संसद भवन से, ऐसे में बड़े बड़े तख्ते लेकर अंदर अनुमति जब नहीं है, जब इस तरह की घटना घटी है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार संसद भवन में हंगामा हो रहा है। जिस तरीके से संसद भवन के अंदर जो है कुछ युवक के द्वारा जो है अंदर घुसकर हंगामा किया गया था, इसको लेकर कहीं ना कहीं उसको लेकर जांच की कार्रवाई की मांग की जा रही है सांसदों के द्वारा। ऐसे में उस पर को लेकर मनोज तिवारी ने सीधे शब्दों में कहा कि उचित कार्रवाई हो रही है, लेकिन हंगामा और हाय तौबा मचाने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी भी सांसद को अपनी बातों को रखना है अपने क्षेत्र में, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं, ना कि जब तख्ता ले जाना मना है और इस तरीके से प्रदर्शन अंदर में करना मना है तो फिर क्यों जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मोदी है तो गारंटी है, ये उन्होंने कहा। वहीं बैठक को लेकर, इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर, प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि वो बनाए, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए। हम भी इंतजार कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने केक खाने के चक्कर में रहते हैं। देखिए, ये लोग तो अपने मन की मिठाई खाने में लगे हैं। ये लोग बैठ जरूर जाते हैं, लेकिन इनमें न तो किसी का किसी से नीति मिलता है, न तो दिल मिलता है। और अभी अभी मैं देख रहा था, उन्हीं के घटक दल के ही किसी उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसमें घोड़े तो हैं लेकिन सारथी नहीं है। नीतीश जी का अलग पोस्टर लगता है, तेजस्वी बाबू की अलग महत्वाकांक्षा है। जितने लोग हैं उसमें सबकी अपनी, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी भाषा सुनिए। आज मैं देख रहा था, बोले कि ये अकेले अकेले केक खाना चाहते हैं। ये कौन सा केक है जो खाने को मिलता है? ये बड़ी चिंता की बात है कि आप सरकार बनाना चाहते हो कि केक खाना चाहते हो। तो वही केक जो अभी रांची में निकला ना, 500 करोड़ रुपया एक आदमी के घर से निकलता है, और गरीब आदमी को जो सुविधाएं देनी होती है उसके लिए नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है। चाहे वो फ्री का अनाज हो, चाहे वो फ्री इलाज हो, चाहे गरीबों के घर में गैस हो, चाहे उसके बच्चों के लिए अकाउंट खोलने हो। तो देश ये विश्वास कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ये देश सुरक्षित है। मुझे पूरा विश्वास है। मैं बिहार की धरती पे आज आया हूँ। हम लोग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सुर संग्राम रियलिटी शो का फिनाले है, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस बार बिहार भी प्रधानमंत्री पद के लिए अब पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके सांसद जिताएगा। सर, यहाँ सड़कों पर पोस्टर लगे हैं और जदयू विधायक भी कह रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को घोषित कर रहे हैं। भाई, हम भी इंतजार कर रहे हैं। घोषित हो तो ये कांग्रेस है, जो राहुल गांधी हैं, वो तो अपने पास कुर्सी दे करके बिठाने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी अभी एक डायलॉग में सुन रहा था, किसी घटक दल के लोगों ने कहा कि लोग आते हैं, चाय पीते हैं और हाथ पोंछ के चले जाते हैं। तो कौन इनका नेता बनता है यही डिसाइड हो जाए, फिर तो आगे बात करें। सर, 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वो बहुत अच्छा किया है। आप देखिए, अगर आपका कोई विषय है, एक दिन आप संसद बंद करते हैं, 2 दिन बंद करते हैं, तो 543 और भी सांसद हैं। रामकृपाल यादव को यहाँ की समस्या बताना है तो आप संसद नहीं चलने दोगे। मनोज तिवारी को अपनी समस्या बतानी है तो आप संसद नहीं चलने दोगे। तो दूसरे के अधिकारों का हनन मत करिए। और ये लोग लगातार गलत काम करते थे। ये तख्ती ले जाना मना है। अभी देखा है आपने, 2 लोग कूद गए, तो 2 लोगों का कूद के और तख्ती लेकर के जाना, उसमें अंतर क्या है? तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। लालू जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए वह दिल्ली जा रहे हैं। कोई बात नहीं, लालू जी दिल्ली जाए, फिर पटना आए, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, अच्छा से वो चलें, हमारी शुभकामना है।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी अब इस देश के लोगों के दिलों में बस गए हैं। नरेंद्र मोदी एक गारंटी है, जो कि गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है, और उनके हिसाब से जात धर्म कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत है और देश उनके साथ। तो आपने सुना बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने सीधे शब्दों में कहा कि 92 सांसदों ने जिस तरीके से हंगामा किया गया है, उन्हें निलंबित किया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग जो संसद भवन के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की है और जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से अचानक वो कूद गए जहां पर सांसदों के प्रश्नकाल चल रहे, तभी उन्होंने इस तरह के हंगामे किए। ये तरीका गलत था, इसको लेकर जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। वही लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया मनोज तिवारी ने दी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।